हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। और आज हम आपको क्या बताने वाले, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है इंडिया में पीएचडी गवर्नमेंट की सैलरी। तो देखो, हम लोगों को जो मास्टर्स करके निकलते हैं बच्चे, उनको कभी कभी नहीं पता होती हैं चीज़ें। तो वो क्या करते हैं कि भाई परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करना है यार, अब आगे की पढ़ाई करनी है या कुछ करना है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ाई भी कर सके और साथ ही साथ हम जो है एक तरीके से एक मंथली सैलरी भी कुछ ले सके, है ना, दोनों चीज़ें हो सके। तो ऑब्वियसली जो जागरूक बच्चे हैं उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप जो है अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मंथली एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली सरकारी इनकम, है ना, गवर्नमेंट जॉब, मतलब लगभग 5 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, अगर ये स्कॉलरशिप लेकर के आप अपनी एजुकेशन करते हैं तो उसके बाद जब आपकी वो एजुकेशन पूरी होती है, बेसिकली पीएचडी वाली, तो उसके बाद आप जो एम्प्लॉयबिलिटी है आपकी वो भी बढ़ जाएगी और नो डाउट फिर आप जो है आगे फर्दर भी असली, मतलब कह दो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी अग्रसर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को अपने 2 चैनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरे 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं। आप यहाँ से स्कैन करेंगे ना तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे और आप इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके ऐसी ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देख पाएंगे, आपसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देख पाएंगे। तो इसको आप जो है दोनों चैनल्स को आप स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं ओवरव्यू दूं आपको, ये सारी स्कॉलरशिप ऑब्वियसली हम एक पेज पे नहीं ला सकते, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, लेकिन इनमें से कुछ जो है हमने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है। जैसे इनसे पहली जो है आप देख सकते हो पीएमआरएफ, ठीक है ना। इसमें जो है, बाकी सबको मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड 70 to 80,000 मिलता है 1 से 5 साल के बीच में। 5 साल की ड्यूरेशन होती है और कंडक्टिंग बॉडी आपके आईआईटीज या आईआईएससीज होते हैं, ठीक है ना, जहां पे जाने पे आपको ये मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीएसआईआर नेट, जिसमें 37,000 से 42,000 पर मंथ मिलता है। ये जेआरएफ होती है, ये एसआरएफ होता है। 5 साल के लिए ये भी मिलता है और ये सीएसआईआर जो है आपको प्रदान करता है। इसी तरीके से यूजीसी नेट की भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स की जो आपकी पीएचडी की स्कॉलरशिप है वो भी लगभग इतनी ही है। गेट की आपकी स्कॉलरशिप जो है वो इतनी है ना, एमटेक के लिए, और ये आपकी पीएचडी के लिए है, ठीक है। टीआईएफआर की स्कॉलरशिप आपकी ये है ना, ये एमएससी वाले बच्चों को देते हैं 25,000, और जैसे जैसे आप स्टेज वाइज पीएचडी को अग्रसर होते हैं आपको 42,000 तक स्कॉलरशिप जाती है। आईएसआई की स्कॉलरशिप इसी तरीके से आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं वंस यू आर डन विद योर मास्टर्स। तो अब एक बार डिटेल में देखते हैं। जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, जिसको हम पीएमआरएफ कहते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप सबसे पहले आप बीटेक, बीएस, एमएससी या एमएस रिसर्च में होने चाहिए, और आपका सीजीपीए जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 8.0 होना चाहिए, ठीक है ना। और आप एनआईटीज, आईआईटीज, आईएससी और आईसर से होने चाहिए, मतलब किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं। और आपको ज्वाइन करना चाहिए पीएचडी कहाँ, आईआईटी या आईआईएससीज में, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, ये इंफॉर्मेशन आप एक बार वेरीफाई करिएगा। आई थिंक दिस यू विल हैव टू सी, बट ऑल अदर थिंग्स आर ओके, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कब अप्लाई कर सकते हैं आप, ट्वाइस इन अ ईयर, मई जून और नवंबर दिसंबर में। नोटिफिकेशन आपको pmrf.in पे मिल जाएगा, ठीक है ना। फेलोशिप अमाउंट क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 70,000 स्टाइपेंड पर मंथ होता है, थर्ड ईयर में 75,000 हो जाता है, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 80,000 हो जाता है। रिसर्च ग्रांट आपको जो है वो 2 लाख पर ईयर मिलती है, ठीक है ना। और ये पूरा 5 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन का आपका स्कॉलरशिप आपको मिलता है, ठीक है ना। ये आपका पीएमआरएफ के बारे में हो गया। अगर आप टोटल अगर काउंट करके देखना तो आई थिंक ये 50 लाख के आसपास पहुंच जाएगा
अगर सारा आप काउंट करके देखो 5 साल का पूरा सैलरी मंथली ये सब कुछ, तो आप काउंट करके देखना, आई बिलीव ये 40 लाख के तो आगे निकल जाएगा, 50 लाख तक पहुंच जाएगा। तो 5 साल में लगभग 50 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। यहां से कमा सकते हैं, इन सेंस इसके लिए आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव CSIR नेट, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, है ना। इसके भी साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। आपका जो है एज लिमिट 28 ईयर्स है JRF के लिए, नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना। और ये आपके लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और अर्थ साइंसेस, इन सब्जेक्ट्स में होता है ये आपका एग्जाम। और इसका जो फेलोशिप का अगर अमाउंट देखा जाए तो JRF जो है पहले 2 साल में 37,000, SRF 2 साल के बाद जब आप हो जाते हैं तो आपको 42,000 पर मंथ मिलता है। कंटिजेंसी ग्रांट आपको 20,000 पर ईयर मिलता है, ठीक है ना। और HRA एज पर योर सिटी नॉर्म्स वो भी आपको मिलता है। तो ये जो है आपका CSIR नेट के थ्रू अगर आप PhD करने जाते हैं किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से, है ना, तो आपको ये स्कॉलरशिप CSIR प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास वही सेम चीज है UGC नेट। UGC में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जैसे आपका CSIR एग्जाम कराता है उन 5-6 सब्जेक्ट्स में, वैसे ही UGC भी एग्जाम कराता है। वही सेम लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है FUC, है ना। और यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है आपका UGC नेट का, वो भी लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली सेम ही मैनर में चलता है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर UGC नेट वाले सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव NBHM, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स। तो ये एग्जाम कराते हैं 2 प्रकार के, एक आपका MSc में एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, जो बच्चे BSc करके निकलते हैं MSc में एडमिशन के लिए एग्जाम कराते हैं, और ये स्कॉलरशिप आपको देते हैं 8,000 पर मंथ, जो बच्चा MSc कर रहा होता है, ठीक है ना। और जो MSc इंटीग्रेटेड PhD कोर्स में एडमिशन लेते हैं, है ना, उनके लिए क्या स्कॉलरशिप है वो हम आपको बता देते हैं। सो फॉर PhD इन मैथमेटिक्स आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है MSc इन मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। और फॉर MSc स्कॉलरशिप्स आपको BSc BE BTech स्टूडेंट्स होना पड़ेगा। मस्ट अपीयर इन NBHM रिटन टेस्ट जो आपका होता है, कोई स्ट्रिक्ट एज लिमिट नहीं है, बट इंस्टीट्यूशनल नॉर्म जो है अपने अप्लाई होते हैं, और केवल इंडियन नेशनल्स ये एग्जाम दे सकते हैं। 1 ईयर होता है, जनवरी में नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम यूजुअली फरवरी मार्च में होता है। nbhm.dae.government.in पे आप इसको gov.in पे आप देख करके बाकी इंफॉर्मेशन भी वहां से निकाल सकते हैं। NBHM इज एक्सक्लूसिवली फॉर मैथमेटिक्स, है ना, एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट फेलोशिप फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फेलोशिप अमाउंट कितना होता है, तो ये आपका जो है PhD फर्स्ट 2 सालों में आपको 37,000 प्लस HRA, PhD आगे आप चलते हैं तो आपको 40,000 42,000 प्लस HRA। MSc स्कॉलरशिप जैसे मैंने आपको बताया 8,000, ये सब पर मंथ है स्कॉलरशिप, ठीक है ना। और कंटिजेंसी ग्रांट इसमें आपको 40,000 पर ईयर मिलता है, ठीक है ना। तो PhD फेलोशिप आपको 5 सालों तक के लिए मिलता है, और MSc स्कॉलरशिप आपको 2 सालों के लिए मिलता है, ठीक है ना। और आपका एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ये अपना रिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट आपके पास गेट का एग्जाम है। गेट का एग्जाम आप सभी जानते हैं कि मतलब कोई ऐसा शायद होगा जिसको ना पता हो गेट क्या होता है। तो गेट भी आपको इस गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी है आपके BE BTech या BSc रिसर्च में होना, BSc रिसर्च होना चाहिए, या BS फाइनल ईयर या पास आउट होने चाहिए आप, या फिर आपका MSc MA MCA होना चाहिए PG एडमिशन एंड PhD के लिए। वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर फेलोशिप, ठीक है ना। एडमिशन टू MTech PhD एट NITs IITs एंड ISC आपको यहाँ से जो है मिल जाता है। नो अपर एज लिमिट फॉर गेट एग्जाम, ठीक है ना। गेट एग्जाम फरवरी एवरी ईयर में होता है ना, हर साल फरवरी में होता है एग्जाम। एप्लीकेशन अगस्त सितंबर में आपके आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन। एडमिट कार्ड आपका शायद अच्छा एडमिशन वाया दीज CCMT और COAP मई जून में हो जाता है। अप्लाई एट दिस, अब जो नहीं कि यही वेबसाइट हो, ये पुरानी है। अब कौन सा एग्जाम कराएगा इस बार वो आपको देखना पड़ेगा, विच IIT, ठीक है ना, कौन सी IIT ये एग्जाम कराएगी, दैट यू हैव टू सी दिस टाइम। बट जो भी कराएगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। गेट ऑल्सो ओपन्स PSU रिक्रूटमेंट स्टाइपेंड एट PhD लेवल सेम एज CSIR UGC नेट। तो जो इनका PhD स्कॉलरशिप होता है वो लगभग उसी लेवल का होता है जैसे CSIR UGC का होता है, लेकिन यहाँ गेट के स्कोर से आपको PSUs में गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, ठीक है ना, अच्छा गेट स्कोर होने पे। MTech AICT से अप्रूव्ड अगर आप कहीं से करते हैं तो आपको 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। PhD JRF अगर 1 से 2 साल में आपको 37,000 मिलेगा, और तीसरे से 5वें साल में आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है ना।
तो ये गेट की स्कॉलरशिप हो गई। नेक्स्ट भी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे भी दो प्रकार के बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं, एक आपका एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी, एक पीएचडी होता है। तो उन दोनों के लिए ही आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपको बीएससी, बीई, बीटेक या एमएससी रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। सब्जेक्ट्स जो टीआईएफआर आपको जिसमें एडमिशन देता है वो आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है। और यू मस्ट क्लियर टीआईएफआर ग्रेजुएट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। टिपिकली कोई अपर एज लिमिट नहीं है ऐसी स्पेसिफाइड। फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट तो बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, द इंटरव्यू इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो आपको रिटन टेस्ट भी देना है और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। अप्लाई कब करना होता है? जब आप अक्टूबर नवंबर में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर में होता है, ठीक है ना। आपको ये जो टीआईएफआर की वेबसाइट है यहाँ पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप अमाउंट क्या होता है? इंटीग्रेटेड पीएचडी फर्स्ट ईयर में आपको 25,000 पर मंथ मिलता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी ईयर 2 में आपको जेआरएफ भी मिलने लगता है, तो ये हो जाता है आपका 37,000 प्लस एचआरए। पीएचडी जब आप एसआरएफ हो जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको मिलती है 42,000 प्लस एचआरए। और साथ ही साथ आपको हॉस्टल और एचआरए ऑब्वियसली वहीं पे प्रोवाइड हो जाता है। तो ये है आपका पीएचडी प्रोग्राम 5 से 6 साल चलता है और एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जो है वो 5 साल का चलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी एडमिशन लेकर के आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। उसके पश्चात आपके पास आता है लास्ट में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई। तो इसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ये देख सकते हैं, बीएससी, एमएससी आपको, है ना, जैसे जैसे आपको करना है कि भाई अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मास्टर्स करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन इनका फरवरी मार्च में यूजली आता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फरवरी अप्रैल तक हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम मई में होता है। इनका जो एप्लीकेशन का वेबसाइट है वो ISICAL.AC.in होता है, ठीक है ना, ISICAL.AC.in। अमाउंट्स आर अप्रॉक्सीमेट एंड मे बी रिवाइज्ड, मतलब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके लिए मैंने यहाँ पे जो एम स्टैट्स या एम एस करते हैं उनको स्टाइपेंड 5,000 पर मंथ मिलता है। आईएसआई फंडेड जेआरएफ 31,000 प्लस एचआरए होता है। एसआई फंडेड जो है एसआरएफ आपको 35,000 प्लस एचआरए होता है, ठीक है ना। और अगर आप सीएसआईआर या यूसी की स्कॉलरशिप लेके पीएचडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 37 से 42,000 आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इसका जो है ये 2024 का था, ठीक है। ये वहां से इस सोर्स से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। ठीक है। ड्यूरेशन जो है पीजी प्रोग्राम का 2 साल का होता है, पीएचडी का ऑब्वियसली 5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, ठीक है ना। अगर कंपैरेटिव समरी देखा जाए तो ये आपका है पीएमआरएफ आपका बीटेक एमएससी जिसका सीजीपीए >8 है। एज लिमिट कोई नहीं है। मैक्सिमम स्टाइपेंड 80,000 पर मंथ मिलेगा। एप्लीकेशन मई जून या नवंबर दिसंबर में होता है। सीएसआईआर नेट का एमएससी होना चाहिए 55% के साथ। 28 ईयर्स। जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट है, नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मैक्सिमम स्टाइपेंड 42,000 एसआरएफ होने पे आपको प्राप्त होगा। जून दिसंबर साइकिल में, है ना, जून में और दिसंबर में 2 बार ये एग्जाम होते हैं। सेम गोज फॉर यूजीसी नेट। एनबीएचएम का एग्जाम आपका मैक्सिमम एसआरएफ आपको 42,000 पर मंथ दिलाएगा। और जनवरी फरवरी में ये सारी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस होती हैं। ऐसे ही गेट का आप देख सकते हैं, मैक्सिमम एसआरएफ आपको पीएचडी करने पे 42,000 पर मंथ मिलेगा। और आप अगस्त से सितंबर के बीच में इसकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टीआईएफआर में आपका क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी होना चाहिए, ठीक है ना। और अपर एज लिमिट एज सच कुछ नहीं है, 42,000, ठीक है ना। आपको पीएचडी एसआरएफ के दौरान मिलेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एप्लीकेशन आप इनका देख सकते हैं। आईएसआई का बीएससी एमएससी मैथ्स या स्टैट्स में आपका जो है होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए प्रोग्राम वाइज वो देखना पड़ेगा आपको वेबसाइट पे कि क्या अपर एज लिमिट है। मैक्सिमम स्टाइपेंड जो है वो 35,000 आईएसआई एसआरएफ है। और अगर आप इसी में पीएचडी आप सीएसआईआर यूजीसी के थ्रू करते हैं तो वही आपका जो है 42,000 मैक्सिमम एसआरएफ आपको पर मंथ मिलेगा। फरवरी से अप्रैल के बीच में इनका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए पीएमआरएफ और गेट सबसे बेस्ट है। बेस्ट फॉर साइंसेज आपका सीएसआईआर नेट और टीआईएफआर का एग्जाम है। बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स एनबीएचएम आईएसआई और टीआईएफआर का एग्जाम है। ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज के लिए आप यूजीसी नेट के एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी हो गई
इस आधार पे जो है आप अपना जो है फ्यूचर एक तरीके से प्लान कर सकते हैं, अगर आप देखें तो, ठीक है ना। ये अगर आप देखें तो किन किन एग्जाम्स के क्या आपके मंथ्स हैं वो यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। तो जनवरी में आपका एनबीएचएम नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है, फरवरी में गेट एग्जाम, एनबीएचएम एग्जाम, आईएसआई नोटिफिकेशन, मार्च में आईएसआई का एप्लीकेशन ओपन होता है, अप्रैल में आईएसआई का एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है, मई में पीएमआरएफ है ना साइकिल 1 होता है, ठीक है ना। और जून में यूजीसी सीएसआईआर नेट और आपका सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट का फर्स्ट साइकिल होता है, अगस्त में गेट एप्लीकेशन ओपन होते हैं, सितंबर में गेट एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर में टीआईएफआर एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट होती है, नवंबर में पीएमआरएफ का सेकंड साइकिल होता है, दिसंबर में सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट के जो है ये और टीआईएफआर के आपके इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको शेयर कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।